बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो बात करते हैं आज की अगस्त से पढ़ करके आप कैसे अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो। आपको पता है कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे डिसीजन ऐसे आए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है कि अब हर महीने एग्जाम होने वाले हैं और फिर फाइनल आपके एग्जाम फरवरी में होंगे। प्रॉब्लम इस बात की है कि यार हम कैसे पढ़ाई करें कि यार अच्छे खासे नंबर आ जाए, बाकी बच्चों से हम ऊपर बढ़ जाए। अगर हमारे पहले 50% बनते थे तो यार 50 से कम हम 70-80% कैसे बनाए। तो ये सभी चीजें आप सबके दिमाग में घूम रही है और अभी अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, आपके पास समय कम बचा हुआ है। आपको पता होगा आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर से रखी गई है। तो गाइस आज आप लोगों के लिए हम बात करने वाले कि अगस्त से पढ़कर आप ऐसी कौन सी चीजों को फॉलो करें कि जिससे आप आखिरी में जाकर के कभी भी नंबर नहीं कटने वाले आप लोगों के और कभी भी आप फेल नहीं होंगे, आप हमेशा पास होंगे और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। यानी कि जो अच्छा पढ़ता है वो टॉप करेगा और जो बहुत गंदा पढ़ता है बेटा वो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन 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 इसके लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे मूल मंत्र दिए जाएंगे जो कि आपको बना सकता है जीरो से हीरो। तो क्या सभी स्टूडेंट मेरे साथ में जो मैं मूल मंत्र बताने वाली हूं उसको फॉलो करने के लिए रेडी है? तो भाई अगर आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया तो फिर क्या किया, क्योंकि ये मूल मंत्र आप लोगों की बेटा जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कक्षा 10वीं हो या फिर कोई दूसरी भी कक्षा क्यों ना हो, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप अगर इस साल यानी कि आने वाला जो फरवरी है उसमें अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, आप सही जगह पर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके सबसे बड़े मूल मंत्र की, और वो मूल मंत्र क्या है एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला मूल मंत्र होता है आपका सिलेबस। यस, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं आधे से ज्यादा बच्चों को ये जान रही हूँ कि सिलेबस नहीं पता। आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हम किताब खोल के भी नहीं देखते कि हमारी किताब में एक्चुअली में उस सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया है। हो सकता है कि बिहार बोर्ड ने बहुत सारे जो टॉपिक है, बहुत सारे जो चीजें हैं उसको किताब से हटा दिया गया हो, लेकिन अभी भी आपके स्कूलों में पुरानी किताबें चल रही है तो आपको सिलेबस का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। आपको नहीं पता होता है कि एग्जाम में कौन से चैप्टर आएंगे और उन चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये किसी बच्चे को नहीं पता होता है। सबसे पहला काम है अपनी कॉपी खोलिए, कॉपी में बच्चा एक पूरा पन्ना जो है जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोगों का, चाहे वो सामाजिक विज्ञान ही क्यों ना हो, आपका काम है जिस पन्ने में, जिस कॉपी में आप अपने नोट्स बनाते हो उसका पहला पन्ना आपका सिलेबस से भरा होना चाहिए। सिलेबस का मतलब यह है कि मान लीजिए अध्याय 1 आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, तो इसमें कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, आपको उसकी एक सारणी बनानी है। सारणी बनाने से क्या फायदा होता है, चलिए बात करते हैं। सारणी बनाने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो चीजें आपने पढ़ ली है उस पर आप टिक मार्क कीजिए और आपका वो डन हो चुका है, वो चीज आपने अच्छे से पढ़ ली है, उस पर टिक मार्क करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसे हम कहते हैं डेली टास्क। यानी कि आप प्रतिदिन क्या करोगे, सिलेबस में लिखी हुई चीजों को पढ़ पढ़ के देखोगे क्या आपने आज ये काम किया या नहीं किया। तो मान लीजिए चैप्टर 1 है, उसमें सिलेबस के कुछ टॉपिक के बारे में बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था किस तरीके से दर्शाई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको मतलब वो कितने प्रकार की होती है, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इस प्रकार से बहुत सारी अभिक्रिया है और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें से विकृति गंधा और आपका जो संचारण है वह अध्याय का टॉपिक हट चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, वरना आप फोर्सफुली वो चीज को पढ़ोगे और बोलोगे कि मैम हमारी पुराने जो एग्जाम्स में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रश्न आया है, लेकिन आपने हमें नहीं पढ़ाया। उसके पीछे का कारण ही यही है क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है। तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए, आपका सिलेबस आपके कॉपी के पन्नों पर होना चाहिए। हर अध्याय के शुरुआत के पहले आपको उस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक लिख लेने हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाते हो उसको टॉपिक को क्लियर करते चले जाइए कि हाँ आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, आज मैंने अभिक्रियाएं पढ़ ली, मुझे कोई डाउट नहीं है, दैट्स इट। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। रूल नंबर 2, और वो है बेटा टाइम टेबल। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो नहीं करते। प्रॉब्लम क्या होता है, सब लोग सुनना। टाइम टेबल आपका वो फंडा है जिसके अंदर आप लोगों के जो भी दिनचर्या है उसको मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए आप दिन में जाते हो स्कूल तो 8 घंटे
घंटे का आपका स्कूल होता है, जाने आने में समय लगता होगा, उसको भी हटा दीजिए। आप खाते हो, पीते हो, नहाते हो, धोते हो, खेलते हो, खेत जाते हो, जो काम करते हो, उसको हटाने के बाद जो समय बचता है वो आपका समय है जिसमें आप खुद से अध्ययन करते हो, यानी कि इसे कहा जाता है सेल्फ स्टडी। तो टाइम टेबल के बगल में मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी एक शब्द जिसका नाम होता है सेल्फ स्टडी, यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो बच्चा टॉप करता है बेटा, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टडी। वो खुद से पढ़ाई करता है, वो खुद का टाइम टेबल बनाता है, हर चीज को वो टाइम टू टाइम फॉलो करता है। अगर वो 7 बजे उठ रहा है तो वो 6 बजे उठ रहा है, जो भी उसका समय है उठने का वो उठ रहा है, तो प्रतिदिन उठेगा, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, ऐसे आलम टोला नहीं करेगा। वो टाइम का बिल्कुल फिक्स होता है, उसका हर चीज काम जो है वो समय पर ही होता है। इसे कहते हैं हम लोग अपने समय को व्यवस्थित करना या अपने समय को मैनेज करना कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी समय है, चाहे आप 6 बजे उठ रहे हो, चाहे आप 5 बजे उठ रहे हो, जब भी उठ रहे हो अपना एक समय निर्धारित करो जहां पर आप अपने खुद को, अपने आप को पढ़ने का समय दो। इसमें टीचर का, इसमें आपके यूट्यूब का, आपके बिहार बोर्ड चैनल का कोई रोल नहीं है, जिसमें आपका खुद का रोल है। आप खुद से खुद के क्वेश्चन करोगे, इसमें कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। आप खुद से मोबाइल को हटा दोगे, मोबाइल को स्विच ऑफ करके खुद क्वेश्चन देखोगे किताब में और खुद से सॉल्व करोगे। दैट इज बच्चा आपकी सेल्फ स्टडी। और टाइम टेबल आपको फिक्स कर लेना है, दिन का ये समय आपका होना चाहिए और प्रतिदिन होना चाहिए। एक दिन छूटना नहीं चाहिए जहां पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं लगाए, ऐसा एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। रिश्तेदारी, शादी, ब्याह, त्योहार ये सब अलग कर दो, बोर्ड है आपकी। याद रखना जितने त्योहार आएंगे बेटा, भारतीय संस्कृति में बहुत त्योहार होते हैं, आप लोगों के त्योहार आते जाते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई और बोर्ड एक ही बार आएगी और वो इस साल है, याद रखिएगा। फिर बात आती है आपके अध्याय और उनके परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक। अब ये क्या बला बोल दी मैडम ने, तो बेटा महत्वपूर्ण टॉपिक का मतलब होता है कि कुछ, अगर आप पुराने पिछले प्रश्न पत्र होते हैं उनको ध्यान से उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि हर बार कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं। अम्ल क्षार लवण, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं। तो आपको वो टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि हर बार अगर प्रश्न आया है तो इस बार भी 90% संभावना होगी कि वहीं से प्रश्न आएगा। तो आपको वो अध्याय के टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं जिसमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, जैसे कि प्रिज्म से इंद्रधनुष का निर्माण होना। तो ये सभी चीजें आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सीखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से एग्जाम में, बोर्ड में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपने वो टॉपिक को बहुत मजबूत कर लेना है। रूल नंबर 3 जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है बेटा, वो ये है कि यार पिछले साल के जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगा लो। होता क्या है कि हम अक्सर बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी मतलब कि हमने किताब उठाई, मैडम ने पढ़ाई, सुभद्रा मैम की क्लास हमको बड़ी मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या तुमको क्वेश्चन देखने पर समझ नहीं आता? क्यों ऐसा है? क्योंकि तुमने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग, तो प्रश्नों का अभ्यास नहीं करने से आपको सभी प्रश्न अपरिचित लगते हैं, और परिचित प्रश्नों में हम अक्सर गड़बड़ घोटाले कर देते हैं, और वो प्रश्न जानबूझ के या फिर बोल सकते हो कि जान करके भी हम गलत कर आते हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है जो कि आप सभी बच्चों के अंदर पाई जा रही है, इसे हमें दूर करना है। देन आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फायदा कैसा होगा? जितने बेटा आज से मान लीजिए 2024 का पेपर दे रहे हो, तो 2024 के पहले के 10 साल के प्रश्न पत्र अच्छे से कर लीजिए। आपको नहीं पता कि मैम ये प्रश्न पत्र कहाँ मिलेंगे, चिंता मत करिए, एग्जाम के समय बेटा हम करवाएंगे। आप लोगों की ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर हम डाल रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं लिखने का अभ्यास। अब ये क्यों चीज बोल रही है मैम? होता क्या है, बच्चे अक्सर एक शिकायत करते हैं कि मैम हमारा ना परीक्षा में पूरा का पूरा समय कम पड़ गया, हमारे प्रश्न छूट गए, हमारे पास समय कम था। तो बेटा समय कम नहीं होता, 3 घंटे का समय आपको हर जगह पर दिए जाते हैं। 3 घंटे आप लोगों को बेटा हर परीक्षा में दिए जाते हैं। तो ये 3 घंटे कम क्यों पड़ जा रहे हैं? वहीं पे एक टॉपर बच्चा जिसके 99%, जिसके 97%, जिसके 98% आते हैं, वो बच्चा कैसे 3 घंटे में पूरा पेपर करता है, वो भी सही बिना गलती किए? कभी सोचा है
क्योंकि वो विद्यार्थी अवश्य ही अपना लिखने का अभ्यास किया होगा। एक अच्छा विद्यार्थी का बेटा एक कला होता है कि वो याद करने के साथ साथ वो खुद लिखने की प्रयत्न करता है, खुद लिखने की कोशिश करता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको उसको अपनी भाषा में लिखना आना चाहिए। यही एक सबसे अच्छी कला होती है। और लिखने का अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि आप कम समय में ज्यादा चीजें लिख सको। आपके हाथ की जो स्पीड है वो बेटा बहुत तेज होनी चाहिए। आपकी गति हाथों की काफी तेज होने पर आपको उसका फायदा इतना बेहतरीन मिलेगा कि आपको प्रश्न याद भी रहेंगे लंबे समय तक, और आपका परीक्षा में कोई प्रश्न छूटेगा नहीं यदि आपने पढ़ा हुआ है तो। फिर बात करते हैं सबसे आखिरी मूल मंत्र, और जो आप लोग भूल जाते हैं समय पर ना रिवीजन करना। ये सबसे बड़ी गलती करते हो कि आपने चैप्टर 1 जो है 1 महीने पहले पढ़ा था, तो मजाल है आप लोगों की कि आप उसका रिवीजन कर लो। नहीं मैम, हम तो पेपर के टाइम पर पढ़ेंगे, और ये गलती के कारण आपका जो पढ़ा हुआ चैप्टर है वो भी आप भूल जाते हो। फिर बोलते हो कि मैम हमको आता था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, और यही गलती आप सभी बच्चों को डुबा ले जाएगी। रिवीजन एक ऐसा मंत्र है जिसमें आपको चीजों को समय समय पर बार बार याद करना पड़ता है, जिससे लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज छप जाती है। आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा रोबोट जैसा है, जो चीज बार बार बताओगे, बार बार करोगे, वो चीज आपका दिमाग याद रखता है, नहीं तो वो भूल जाता है। तो अगली बार से जब भी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो पहला काम करना कि जो पुराने अध्याय पढ़ लिए हैं उनको बेटा देख लेना, उनके प्रश्नों को बस देख लेना कि हाँ इस प्रश्न का जो करने का विधि है इस प्रकार से है। तो ये काम आपको हमेशा काफी अच्छे से ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा, और इस बात की हम गारंटी देते हैं बेटा। तो ये आपके बोर्ड के लिए कैसे करोगे प्रिपरेशन, इस पे सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई। ये सभी के सभी मूल मंत्र मेरे खुद के हैं बेटा, मेरे 90% बने थे अपने टाइम पर, और मैं बता रही हूं ये मूल मंत्र आप सभी को टॉप करवाने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। एक आखिरी चीज जो मैंने छोड़ दी है वो है यहाँ पर कि सभी विषयों को ध्यान से पढ़ें। ये सबसे आखिरी है। सभी विषयों को ध्यान से पढ़ेगा मतलब तात्पर्य क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुनना। सभी विषय यानी कि अगर आपके पास में 5 विषय है बच्चा, तो 5 विषय आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कारण इसका क्या है चलिए जानते हैं। विषय जो होते हैं, मान लीजिए आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान बड़ा अच्छा है, लेकिन आपकी संस्कृत और हिंदी खराब है, तो बेटा कोई एक सब्जेक्ट आपको डुबा ले जाएगा। आप लोग सभी देख लीजिए, मान लीजिए आपको सभी सब्जेक्ट में 90 90 90 मिलते हैं, लेकिन आपने हिंदी में 65 नंबर लाए हैं और अंग्रेजी में मान लीजिए कि 50 नंबर लाए हैं, तो बेटा आपका पूरा का पूरा जो परसेंटेज है वो गिर गया। किस काम का ये परसेंटेज, किस काम का ये परसेंटेज, जहां पर एवरेज ही नहीं आ पा रहा है। सबको जोड़ो और इसमें 5 का भाग लगाओ, क्या आपके परसेंटेज बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, 5 विषय है, तो उन पांचों के पांचों विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक भी विषय को छोड़ना नहीं है। परसेंटेज गिराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इस बार बताती हूँ, बिहार और यूपी बोर्ड में जो बच्चे 80-90% के बीच में रह गए बेटा, जिनके बन सकते थे 90-90, 92-92, 95%, उन बच्चों के परसेंटेज सिर्फ इसीलिए गिरे कि उनके अंग्रेजी में या उनके किसी एक विषय में नंबर बहुत कम आए थे और उनका परसेंटेज सीधा गिर गया। तो ये गलती आप नहीं करोगे, दोबारा से बता रही हूं। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, बाकी सबको छोड़ देते हो। और बेटा चाहे वो विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, आपकी हिंदी हो, कोई भी विषय हो, आपका काम है उसको अच्छे से लिख लिख के याद करना। संस्कृत में हलंत, विसर्ग, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। हर प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से लिखिएगा। आपके प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य के होते हैं। कर्ता कर्म आपको याद कर लेने हैं, आप सभी को विभक्तियां याद कर लेनी है, आप सभी को समास याद कर लेना है बेटा। यही है संस्कृत, खत्म। इसमें ज्यादा कुछ और होता ही नहीं है, ठीक है। आपको काल याद करने हैं, इतनी संस्कृत की ग्रामर होती है। आपके किताब के पीछे निबंध लिखे होते हैं, 2 निबंध तैयार कर लेना और बस बेटा पेपर यही से सेट होता है। दैट्स इट। खत्म करते हैं हमारे आज के सेशन को, जहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगस्त से पढ़कर कैसे टॉप किया जाए। तो चलिए खत्म करते हैं इसको। दैट्स इट बच्चा, आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बोली गई हर एक चीज आपके कानों में जाएंगी और ये आप लोग अपने अंदर से बेटा फील करोगे कि नहीं, हम
एवरेज है तो क्या हुआ, टॉप करने का सपना तो देख ही सकते हैं। और जो बातें आपको बताई जा रही है अगर उसको फॉलो करोगे ना बेटा, तो मैं तो तुमको 90% की गारंटी देती हूँ। बचे कुछ 10% फिर एग्जाम टाइम पर छोड़ दो, वो कर लेंगे अपन। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर।